भाष्य पे विमर्श चल रहा है। और ईशोपनिषद भाष्य में मूलतः, उपनिषदों में मूलतः सृष्टि को 3 रूपों में बताया गया है कि सृष्टि 3 रूपों में उद्भूत हुई है, प्रकट हुई है। पहली स्वयंभू मूला, दूसरी सूर्य मूला और तीसरी पृथ्वी मूला। तो यहाँ ईशोपनिषद में इन्होंने सृष्टि को स्वयंभू से उत्पन्न माना है। तो स्वयंभू तत्व है क्या? हम कहते हैं, कैलेंडर में हम देखते हैं विष्णु जी लेटे हुए हैं क्षीर सागर में। वो क्षीर सागर ही हमारा क्या है? परम व्योम है। क्षीर सागर परम व्योम अवस्था है। उस परम व्योम में विष्णु जी लेटे हुए हैं। कहाँ लेटे हुए हैं? नाग पे लेटे हुए हैं। विष्णु क्या है? प्राण तत्व है, वो अग्नि प्राण है। वो विष्णु जी लेटे हुए हैं। उन विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं। ब्रह्मा जी भी क्या है? शुद्ध आग्नेय प्राण है। कमल के ऊपर उनको बैठा हुआ दिखाया गया है। कमल कभी भी जल में नहीं रह सकता है, इसलिए अग्नि क्या है? वहां पे अग्नि मंदीभूत थी। अग्नि वहां उपस्थित थी, लेकिन अग्नि मंद पड़ गई थी। वही मंदीभूत अग्नि जब अपने स्पंदन उसके तेज होने लगे, तो वो अग्नि जल से बाहर आई। जल से बाहर आके वो विस्तारित होने लगी। यही क्या है? बना हमारा स्वयंभू लोक। और यही हमारा सृष्टि का पहला अव्यय पुरुष बनता है। वैदिक विज्ञान में सृष्टि की कल्पना में 4 अवस्थाओं की कल्पना की गई है: निर्विशेष, परात्पर, पुर और पुरुष। इनमें से जो निर्विशेष अवस्था है वो एक काल्पनिक अवस्था है, हाइपोथेटिकल है। उसके बाद जो परात्पर है, वो परात्पर भी क्या है? वास्तव में है तो वो निर्विशेष, लेकिन वहां पे एक आवरण, माया वहां पे प्रकट हो गई है। माया कभी भी सुप्त नहीं होती। माया कभी ब्रह्म से विलग नहीं रहती है। ब्रह्म के मन में ही एको हम बहुश्याम की जब इच्छा जागृत हुई, तो माया उसमें माया भाव जागृत हुआ। वही माया भाव परात्पर अवस्था कही जाती है। यही प्रकृति और पुरुष है, अग्नि और सोम है। ब्रह्मा क्या है? अग्नि है, माया सोम है। तो अग्नि और सोम, इन्हीं दोनों के मिश्रण से हमारी सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। स्वयंभू, परमेष्ठी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये पंच पर्व सृष्टि के सप्त लोकों में भी हम इनको बांटते हैं। तो ये 5 पर्व ही हमारी सृष्टि के मूल हैं। और इन्हीं से ये सारे तत्व, ये सारी जो सृष्टि है, वो स्वयंभू से ही प्रकट हुई है। यही व्याख्यान हमें मोतीलाल जी ने पहले दिया है, हमें ईशोपनिषद में बताया है। ईशोपनिषद पे अत्यंत विस्तार से चर्चा हो चुकी है और समय का अत्यंत अभाव है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि नेक्स्ट वेबिनार में मुझे आप मौका दें, मुझे 15 मिनट से प्लीज दें, ताकि मैं अपनी बात को आपके सामने रख सकूं।